हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। एमपीएससी 004 के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, तो मैं पार्ट 1, 2, 3 करके इनके मैं बता दूंगी। मुस्लिम राष्ट्रवाद के ऊपर है और ये सभी जो नेता हैं इनके विचार मुस्लिम राष्ट्रवाद जो है उनका प्रति क्या क्या है और कौन कौन है। फर्स्ट में है एम.ए. जिन्नाह, सेकंड मोहम्मद इकबाल की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम एकता पर सैयद अहमद खान है, काजी नजरुल इस्लाम मोडू के विचार राष्ट्रवाद। तो ये 4 हैं जिनके बारे में बहुत बार पूछा गया है। कई बार 2 लोगों के बारे में पूछा है, कई बार मैंने जैसे टिक लगा रखा है इकबाल की राजनीति के बारे में 2 बार क्वेश्चन आया है और एम.ए. जिन्नाह के बारे में 2 क्वेश्चन आए हैं 2 बार और काजी के बारे में 2 बार 1 बार पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबके बारे में पढ़ लो। मैं पार्ट 1, 2, 3 करके ऐसे डिवाइड करके आपको बता दूंगी एक ही क्वेश्चन को, तो आप इसे लर्न कर लें। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो कि सबसे पहले है सर सैयद, जो एकता के पर बात करते हैं। तो सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। किसके? हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता के लिए यह समर्थक थे, मतलब यह समर्थन करते थे। उन्होंने इन दोनों समुदायों को एक सुंदर नववधु की 2 सुंदर आंखें कहा, जो कि मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी और ये बुक में से मैंने निकाली है। तो इसमें वो बोलते थे कि दोनों समुदायों को क्या मानते थे, सुंदर जब नववधु आती है तो उसकी दोनों आंखें सुंदर सुंदर सी वो बहुत अच्छे से उनको करती है डेकोरेट, तो उसकी भांति उन्होंने उनको हिंदू और मुस्लिम को 2 आंखों के सुंदर के मतलब बारे में बोला गया है। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला है कि 1888 में तहजीब उल अखलाक में इन्होंने जो किताब लिखी होगी तहजीब उल अखलाक में उन्होंने 2 निबंध लिखे जिसमें उन्होंने मुसलमान को गौ हत्या छोड़ने को प्रेरित किया। तो कोई मतलब मेरे को ऐसा लगा, चारों मैंने पढ़े हैं, चारों की स्टडी करी है, सबसे अच्छे थोड़े बहुत जो मेरे को विचार लगे हैं सर सैयद ने दोनों तरफ की बातें की हैं। तो उन्होंने अपने निबंध में यह कहा कि मुसलमानों को गौ हत्या छोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उसके बाद जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सकेंगे। वे ये मानते हैं कि अगर वो गौ हत्या छोड़ दें तो हिंदू मुस्लिम के जो संबंध हैं, कटु संबंध हैं, वो अच्छे से स्थापित हो सकेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, उन्होंने बोला है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था, जिस प्रकार उच्च जाति के हिंदू किसी समय बाहर से आकर इस देश में बस गए और भूल गए कि उनका आदि निवास स्थान कहाँ था तथा भारत को ही अपना देश समझने लगे, मुसलमानों ने भी ठीक वैसा ही किया। उन्होंने भी सैकड़ों वर्ष पूर्व अपने, तो उन्होंने क्या बोला है मैं पूरा ऐसे नहीं बता रही हूँ, आपको समझाती जाती हूँ कि हिंदू मुस्लिम जो थे एकता पर उन्होंने क्या विचार प्रकट करते हुए बोला है कि जिस प्रकार उन्होंने कहा कि उच्च जाति के जो भारतीय हैं वो आए, किस समय आए, बाहर से आकर इस देश में बस गए और भूल गए कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते थे, भारत को ही अपना देश समझने लगे। वैसे ही मुसलमानों ने भी ठीक वैसा ही किया। उन्होंने भी सैकड़ों वर्ष पूर्व अपने देश त्याग दिए और वे सभी इस भारत भूमि को अपना समझते हैं। मेरे हिंदू भाई तथा सहधर्मी मुसलमान दोनों एक ही वायु में सांस लेते हैं। ये 4th पॉइंट बनाने के लायक है। इसमें बोल रहे हैं कि जो मेरे हिंदू भाई हैं और जो मेरे मुसलमान हैं वो दोनों ही एक ही वायु में सांस ले रहे हैं, अलग अलग नहीं ले रहे हैं, एक ही हवा को सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हर चीज करते हैं और पवित्र गंगा और यमुना का जल पीते हैं, उस भूमि की उपज का भोग करते हैं जो ईश्वर ने इस देश को दी है और साथ साथ जीते तथा मरते हैं। तो कितनी अच्छी बात बोली है सर सैयद अहमद ने, ना ही इस पक्ष का बोला ना ही विपक्ष का बोला, उन्होंने अपने मत से विचारधारा को प्रकट किया जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें उन्होंने यही बोला है कि हम जो मुसलमान हैं और हिंदू हैं ये दोनों मिलकर एक ही वायु में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं
पानी पी रहे हैं यहाँ का, पवित्र गंगा हो चाहे जमुना हो चाहे कोई सी भी नदी हो, ये नहीं कि वो भारत की है, भारतीय हिंदुओं की है, हम दोनों पी रहे हैं और साथ मर रहे हैं, साथ जी रहे हैं। और इस देश के जो भी खाना वगैरह उपज होता है, गेहूं वगैरह, तो उनको भी खा रहे हैं। तो इस बारे में उन्होंने ये बहुत डीपली तरीके से बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आप सैयद अहमद खान की पूरी एकता के ऊपर इतने पॉइंट्स क्लियर समझ आ गया होगा।